अगर परिस्थितियां विपरीत चल रही हो, कोई चीज अपना साथ नहीं दे पा रही हो, ऐसा लगे कि सब कुछ तरफ से हमारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो भगवान के ऊपर भरोसा करके चुपचाप बैठ जाएं और सही समय का इंतजार करें। समय सही जरूर आता है, बस ग्रहों को अपनी चाल चलने का मौका दीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात कन्या राशि की करेंगे और कन्या राशि के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने हैं अगस्त महीने में। और अगस्त महीने में जो बदलाव होंगे, गोचरीय घटनाएं होंगी, वह सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि इस महीने में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही है और वो 3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक घटना जो हर महीने होती है वह होता है सूर्य का गोचर, लेकिन इस महीने आपके विशेष हो जाता है शुक्र का परिवर्तन। शुक्र वक्री हो रहे हैं, शुक्र वक्री चल रहे हैं अभी, लेकिन वक्री चल रहे हैं वह सिंह राशि के अंदर ही, सिंह राशि के अंतर्गत चल रहे हैं। लेकिन 7 अगस्त को शुक्र परिवर्तित होंगे वक्री अवस्था में ही, अभी भी वक्री अवस्था में है, लेकिन अभी वह शुक्र आपके द्वादश भाव में, आपके द्वादश भाव या सिंह राशि में अभी है। लेकिन 7 अगस्त के पश्चात वही शुक्र देव सूर्य के साथ आ जाएंगे और आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, मतलब लाभ भाव में आपके शुक्र रहेंगे 7 अगस्त के बाद से, और यह पूरे ही महीने यहीं पर रहने वाले हैं। दूसरा जो परिवर्तन आएगा, दूसरा परिवर्तन आपके आएगा सूर्य का। सूर्य का हर महीने परिवर्तित होता है सूर्य, और आने वाले समय में आपके द्वादश भाव में सूर्य चले जाएंगे, अभी एकादश भाव में स्थापित है। 17 अगस्त को आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। अगला परिवर्तन क्या आएगा? अगला परिवर्तन आएगा 19 अगस्त को। मंगल परिवर्तित होंगे और आप ही के लग्न में आ जाएंगे। अभी एकादश आपके द्वादश भाव में है और आपके लग्न में, खुद में राशि में यहाँ पे आ जाएंगे। और 19 तारीख से पहले आपके बुध के साथ या आपके लग्नेश के साथ में मंगल हो जाते हैं। आगे चर्चा करते हैं तो आपके द्वितीय भाव में केतु विराजमान है और यह पूरे ही महीने रहेंगे, और यह रहने वाले, स्थापित यहीं पे रहेंगे। अभी के समय में अगर देखा जाए तो वाणी के स्थान में केतु का विराजमान होना, और 5 डिग्री से लेकर के 4 के बीच में यह चलेंगे, क्योंकि यह उल्टे चलने वाले ग्रह हैं, वक्री चलने वाले ग्रह होता है राहु केतु, तो इनका जो बल होता है वह कम होता जाता है। बाकी दूसरे ग्रहों का बल 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, इनका 2 से 1 होगा और 1 से 0 हो जाएगा, 1 से 2 नहीं होता। तो यह भी इनका प्रभाव रहता है। अभी बलवान अवस्था में नहीं है, कमजोर अवस्था में है। अब आगे बात करते हैं शनिदेव। शनिदेव आपके पंचमेश है और पंचमेश आपके 6ठे भाव में विराजमान है। वहीं आगे राहु और गुरु आपके अष्टम भाव में विराजमान है। तो कन्या राशि पर प्रभाव क्या क्या आने, उनको चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ कन्या राशि को पहले देखेंगे कि कन्या राशि आपके स्वामी होते हैं बुध। बुध बैठ गए आपके एकादश द्वादश भाव में मंगल के साथ में। मंगल और बुध का प्रभाव देख लो, या मित्रता नहीं है, तो यहाँ आप पे क्या प्रभाव आएगा? आप पे यहाँ पे इरिटेशन आएगी, सीधी सीधी इरिटेशन आएगी। स्वास्थ्य में कमी आने के योग बन जाते हैं। अब ये मत कमेंट कर देना कि नेगेटिव नहीं बता रहे हैं, आपको प्रॉपर जो चीज है वही बता रहे हैं। स्वास्थ्य में कमी आने के योग बनते हैं और आपको इरिटेशन आनी ही आनी है। किसी भी बात पे गुस्सा हो जाए, ऐसे भी आपको संकेत मिलते हैं, क्योंकि मंगल के साथ में बुध है, तो बुद्धि को एकदम है ना, बुद्धि को कंजेस्टेड कर देता है मंगल बुध के साथ में मिलकर। क्यों? मित्रता नहीं है, अब परम शत्रु हो जाते हैं, तो वो वहां पे दिक्कतें देगा। आने वाले समय में वही बुध अगर अकेला हो जाता है, अगर का मीन्स 19 तारीख को परिवर्तित करेंगे मंगल, तब बुध अकेला हो जाएगा, वहां से आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। पति पत्नी के आपके आपसी संबंध सुधरने शुरू होंगे। उससे पहले आंतरिक संबंधों में दिक्कतें हो सकती है, किसी प्रकार के झूठे इल्जाम आप पे आ सकते हैं 19 तारीख से पहले। वही बात करते हैं केतु। अगर अभी जैसे केतु आपके द्वितीय भाव में बैठा, केतु के पास में पावर नहीं है, तो वाणी में यहाँ पे आपको स्थिरता देखने को मिलेगी। इतने टाइम तक आपको काफी लंबे समय में वाणी में स्थिरता नहीं रही होगी,
तो वह वाणी में स्थिरता धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी, तो उसका असर वहां पे सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा। अब वही बात करते हैं कि आपका मंगल जो आपका पराक्रम भाव का स्वामी है, 19 तारीख से पहले तो कहीं ना कहीं बुध के साथ में है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा इतना बुरा प्रभाव नहीं ला पाएगा, आपको पर्सनली ही इफेक्ट डालेगा। 19 तारीख से पहले अगर कोई फैसले लेते हैं तो वहां तक तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन 19 तारीख के बाद में अगर कोई तरह के फैसले आपको खुद को लेने पड़े तो उनमें दिक्कतें आ सकती है। पराक्रम में 19 तारीख के बाद में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, अदरवाइज 19 तारीख से पहले का आपका टाइम थोड़ा ठीक है। किसी भी प्रकार के फैसले लेने हो या आपको कोई इंटरव्यू देना हो, आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, तो उसके लिए 19 तारीख से पहले का समय आपके लिए ठीक है। पश्चात 19 तारीख के थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। वही बात करते हैं आपके सुख भावों की, तो सुख भाव पे भी 19 तारीख से पहले, 19 तारीख से पहले तक तो ठीक ठाक मामला है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लेकिन उतना भी बुरा नहीं, क्योंकि आपके गुरु जो है वो पूर्ण प्रभावी होकर के आपके अष्टम भाव में बैठे। अष्टम भाव को मृत्यु तुल्य कष्टों सा देखते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। अब वही का स्वामी अगर आपके अष्टम भाव में बैठ गया तो यहाँ पे सुखों का पूर्ति पूरी नहीं होने देता। लेकिन राहु के साथ में तो राहु और बुध के संबंध बहुत अच्छे होते हैं, तो वह कहीं ना कहीं पावर नहीं है उसके पास में, बलहीन है, लेकिन गुरु को कुछ हद तक वह कोशिश करेगा कि तुम यहाँ का रिजल्ट बुरा मत लाओ। लेकिन वही 19 तारीख के बाद में मंगल की दृष्टि आपके सुख भाव पे आएगी, तो सुखों को वह थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेगा। 19 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है आपके लिए, यह है 19 तारीख के बाद मंगल और प्रभावी हो जाएगा तो उसका और वैसा ही असर आएगा। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव के स्वामी शनिदेव जो हैं छठे भाव में बैठे, तो छठे भाव में बैठ के शनिदेव रिजल्ट अच्छे देते हैं। छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, शनिदेव गोचर में 8वें में तो ढैया लगाएंगे, 12वें में 7.5 ही लगाएंगे, लेकिन छठे भाव में रिजल्ट थोड़े से अच्छे दे देते हैं। तो यहाँ आपको प्रेम सुख में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, संतान सुख से थोड़ा सा आपका जुड़ाव जो है वो कम हो सकता है, और ये यहाँ पे शनिदेव पूरे ही साल रहेंगे, यहाँ पे दृष्टि संबंधों को भी कुछ समझेंगे, तो यहाँ पे संतान सुख से थोड़ा सा झुकाव कम हो सकता है, क्योंकि सूर्य आपके जस्ट शनि के सामने, यहाँ के सामने सूर्य बैठते हैं, और वही सूर्य जब गोचर कर जाएंगे 17 तारीख के बाद में तो वो चीजें वहां पे सही कर देंगे, और शुक्र वहां पे रहेंगे पूरे ही महीने। मीन्स इसके स्वामी या इसके जो पिता होते हैं वह तो बदलाव कर लेंगे, लेकिन शनि के जो गुरु, शनि के गुरु जो हैं शुक्राचार्य गुरु होते हैं, और शुक्र वह सीधे संबंध रखेंगे, आमने सामने बैठेंगे, तो वहां से रिजल्ट आपको पति पत्नी के प्रेम संबंध में या आपके अफेयर्स होते हैं उनमें, संतान सुख में और शिक्षा में आपको 17 तारीख के बाद में थोड़ा अच्छा रिजल्ट देने को मिल जाएंगे, और काफी हद तक अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। वही बात करते हैं आपके शनि की, तो यहाँ पे शनिदेव खुद के भाव में बैठे और आपके पंचमेश स्वामी हो जाते हैं। पंचमेश स्वामी या आपके इष्ट ग्रह हैं, तो यहाँ आपको किसी प्रकार के पैसों के लेन देन में दिक्कतें नहीं लाएंगे। लेकिन वही बात, जब तक 19 तारीख तक आपके मंगल इसके सामने बैठे हैं तो वह आपको पैसों का लेन देन उलझा सकता है। पैसों का लेन देन तो बढ़ेगा लेकिन उलझा सकता है। 19 तारीख तक आपको पैसों की थोड़ी सी तंगी देखने को मिल सकती है, अदरवाइज उस 19 तारीख के बाद में मामला सारा सब कुछ ठीक लगता हुआ दिख रहा है। पति पत्नी के आपसी संबंधों की मैंने बात कर ली, जैसे प्रेम संबंधों की, लेकिन पार्टनरशिप या पति पत्नी के साथ में सामाजिक संबंध कैसे रहने हो, तो वहां पे भी राहु और गुरु, इसके स्वामी जो होते हैं राहु गुरु होते हैं और राहु के साथ में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे, तो यहाँ आपको वाद विवाद करवाने का काम कर सकता है, और पूरे ही महीने यहाँ पे वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है। और 19 तारीख के बाद में विशेष थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल आ जाएंगे, मंगल की दृष्टि रहेगी यहाँ पे, और आपके स्वामी के साथ में आपके कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं, बुध के साथ में मंगल के संबंध अच्छे नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं भाग्य की। भाग्य बहुत अच्छा साथ देना चाहिए यहाँ पे। अब देखो ये सारे ग्रह हो गए, अगर इन सभी ग्रहों का दुष्परिणाम आना है
दुष्परिणाम आना है, लेकिन भाग्य साथ दे तो आपको यह सारे परिणाम कम होते हुए दिखेंगे। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, साथ में दूंगा। और आपको भगवान ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे कष्ट हर तो नहीं सकता, तुम्हारे कष्ट में हर नहीं लूंगा, या तुम्हारे सामने कोई कष्ट आना है तो वह खत्म नहीं करूंगा, लेकिन उन कष्टों से निवारण या उन कष्टों को सहन करने की क्षमता जरूर दे दूंगा, यह कहते हैं। भगवान खुद भी यही कहते हैं। तो यहां पे आपको ये क्या साथ मिल गया? शुक्र का, आपके भाग्य का साथ मिल गया। भाग्य स्थान का जो स्वामी होता है वह खुद आपके लाभ भाव में बैठ गया। तो यहाँ भाग्य स्थान बहुत अच्छा होना चाहिए, और इसी भाग्य की वजह से यह सारी दिक्कतें जो है वो बहुत कम होती हुई दिख जाती है। अब बात करते हैं अपने, आपका बुध खुद जो है कर्म क्षेत्र की या करियर की बात करेंगे। करियर के स्थान का जो स्वामी हो जाता है बुध, वह खुद कहाँ बैठ गया? वह मंगल के साथ में 19 तारीख तक है, लेकिन 19 तारीख के बाद में अकेला हो गया और पूरे ही महीने आपके द्वादश भाव में बैठा। तो वहां आपको यात्राओं से लाभ या यात्राओं में करियर ढूंढने को मिल जाए, कहीं ना कहीं क्लिक मिल जाए। कोई बेरोजगार है तो उनको करियर मिल सकता है, यात्राओं के योग अच्छे बन जाते हैं आपके। वहीं लाभ भाव में शुक्र बैठे और सूर्य भी है वहां पे, 17 तारीख तक सूर्य है, 7 तारीख को शुक्र आ जाएंगे, तो यहाँ लाभ को बढ़ोतरी करवाएंगे। लेकिन 17 तारीख तक सूर्य होते हुए यहाँ पे लाभ को थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि चंद्रमा के साथ में संबंध अच्छे नहीं आपके खुद के स्वामी के। फिर ऊपर से देखो तो सूर्य के और सूर्य अग्नि हो गई और वो चंद्रमा जल तत्व हो गया, आपस में अग्नि और जल मिले तो भी दिक्कतें थोड़ी सी हो जाती है। 17 तारीख के बाद में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और 12वें भाव का तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको, शुरुआत में ही, सबसे शुरू में ही बताया कि किसी प्रकार के झूठे इल्जाम लगने की संभावनाएं बनती है। तो ये महीने का ऐसा राशि चक्र, राशि फल रहेगा। और हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके व्हाट्सअप ही कीजिएगा, कॉल ना करें, कॉल कोई उठाएगा नहीं, व्हाट्सअप ही करते हैं, जो भी शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिए वीडियो को कन्या राशि वाले जातकों में, ताकि उनको कुछ है ना ये समझ में आए कि ये ऐसे ऐसे क्यों होते हैं। और हमारे सभी वीडियो में है ना पूरी पूरी बात समझाई जाती है, केवल ये नहीं है कि आए और बता दिया, समझाया जाता है लॉजिकली। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।